हमारी मंजिल पोलियो से पाक पाकिस्तान। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मुल्तान डिवीजन में 10,829 टीमें 25 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए। इंसदाद पोलियो मुहिम 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। कमिश्नर का कहना था कि कतरे पिलाने से इनकारी वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पोलियो फ्री पाकिस्तान की मंजिल ज्यादा दूर नहीं। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर खटक ने शहबाज शरीफ अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। उनका कहना था कि पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए वालिदैन का ताआमुन नागुज़ीर है। इंसदाद पोलियो मुहिम 2 अक्टूबर ta 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। जिला मुल्तान में 4380 टीमें बच्चों को कतरे पिलाएंगी। पोलियो के हवाले से आज कैंपेन को हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे। इस तरह बाकी अज़ला में डिप्टी कमिश्नर इसको लीड कर रहे हैं और बहुत इफेक्टिवली इंशाल्लाह पोलियो कैंपेन यहाँ पे होगी। जितनी हमारी टीम्स हैं वो फील्ड में मौजूद होगी। इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होती है और शाम को इसकी इवनिंग मीटिंग में भी हम इसकी असेसमेंट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरह पिछली दफ़ा मुल्तान में बहुत अच्छी कैंपेन की गई है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, का हिस्सा बनने की अपील कर दी। उनका कहना था कि लोग अपने बच्चों को कतरे पिलाएं और माजूरी से बचाएं। ये बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, इनकी सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आजकल के दौर में ना जो बच्चों जो है ना ये मामलात चल रहे हैं, तो उनको लाजमी चाहिए कि बच्चों को है ना पोलियो के कतरे पिलाएं। उसका बच्चों का हानि होगा, फायदा होगा, ठीक है ना। तो माँ बाप भी परेशान है। इस वक्त हम वहाँ खड़े हैं जब हम पोलियो को मुकम्मल तौर पे अपने पाकिस्तान से खत्म करने की करीब तरीन हैं। अगर इस वक्त हम थक के बैठ जाएंगे या माँ बाप ये कहेंगे कि हम बार बार अब कतरे ना पिलाएं, तो फिर हम वापस वहीं आ जाएंगे जहां हम 15 साल पहले खड़े थे। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि कतरे पिलाने से इनकारी वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम शहरी महकमा सेहत की टीमों के साथ तामुन करें। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार। खानपुर तहसील में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक 2,28,914 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो फ्री पाकिस्तान हमारी मंजिल। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर शब्बीर डोगर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शफकत खान कोराई और MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर नजीब आलम ने बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर लोगों की आगाही के लिए वाक भी की गई। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शफकत खान कोराई ने बताया कि खानपुर तहसील में 2,28,914 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम का बाकायदा हमने इफ्तिताई तकरीब की है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर शबीर अहमद डोगर साहब ने शिरकत की। उन्होंने बच्चों को कतरे पिलाकर इस मुहिम का आगाज़ किया। इसमें हमारा जो टारगेट है 2,18,914 है। इन बच्चों को हमने कवर करना है, जिसमें हमारी टोटल यूनियन कौंसिल 28 हैं और यूनियन UCMOs हमारे 31 हैं। एरिया इंचार्जेस हमारे 142 हैं और हमारी जो टीम्स हैं जो घर घर जाके कतरे पिलाएंगी उनकी तादाद 899 है। सदर अंजुमन ताजरान मुफ्ती ताहिर ज़िशान कादरी ने लोगों की आगाही के लिए इंतजामिया के अहकामात को सराहा। पोलियो के कतरे की जो है इब्तदाई नुमाइश हो गई है, जो तकरीबन 2 अक्टूबर से 5 दिन के लिए ये जारी रहेगा। तो मैं तमाम पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे अपने डिस्ट्रिक्ट के जो भी पाकिस्तानी हैं उनसे ये मैं पैगाम देता हूँ कि ये कतरे इतने अहम हैं कि इसका इलाज पूरी दुनिया में पोलियो का नहीं है। इसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो मैं अपने तमाम जितने भी यहाँ के रहने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनसे ये कहूँगा कि अपने बच्चों को लाजमी पोलियो के कतरे पिलाएं और इसके साथ साथ विटामिन की कैप्सूल भी लें। सोशल वर्करों ने पोलियो मुहिम के सिलसिले में इंतजामिया को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवा दी। हम डॉक्टर शफकत खान कुरैन साहब, डिप्टी हेल्थ ऑफिसर खानपुर, इनकी हिदायत के मुताबिक हमारे तमाम तर वॉलंटियर्स, हमारे रज़ाकार इंशाल्लाह इस मुहिम में जो 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक शुरू की जा रही है, हम भरपूर अंदाज से इसमें शिरकत भी कर रहे हैं और सिविल सोसाइटी को हम ये पैगाम देने जा रहे हैं कि आइए हम सब मिलकर पोलियो फ्री पाकिस्तान करें। इंतजामिया का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए इंसदाद पोलियो कतरे जरूर पिलवाएं। कैमरा टीम के साथ आमिर सोहेल, रोही, खानपुर। मुल्तान की गल्ला मंडी में चीनी की कीमत एक बार फिर सर उठाने लगी। गल्ला मंडी में चीनी के 100 किलोग्राम रेट में 600 रुपए का इजाफा। इस हवाले से मजीद जानेंगे फराज रमजान से। आगाह कीजिएगा फराज।
جی بالکل، مہنگائی کی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو ہول سیل مارکیٹ غلہ منڈی میں چینی کی قیمت ایک دفعہ پھر سے سر اٹھانے لگی ہے۔ آج جو ہے وہ چینی کی قیمت میں جو ہے وہ 100 کلو گرام ریٹ میں 600 روپے کی تیزی دیکھنے میں ملی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ غلہ منڈی میں چینی 100 کلو گرام کا ریٹ جو ہے وہ 15,200 روپے ہو گیا ہے، جبکہ 50 کلو گرام کے تھیلے کی بات کرتے چلیں تو ہول سیل مارکیٹ غلہ منڈی میں چینی کے 50 کلو گرام کا تھیلا جو ہے وہ 7600 روپے میں جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ ایک ہفتے کے دوران چینی کی قیمتوں کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو ایک ہفتے کے دوران چینی کی قیمت میں 1200 روپے کا اضافہ دیکھنے میں ملا ہے۔ اگر اسی کے ساتھ ساتھ کلو گرام کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو چینی کے فی کلو گرام کی جو قیمت ہے 152 روپے مارکیٹ میں فروخت کی ہول سیل مارکیٹ غلہ منڈی میں فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں پرچون سطح پر بات کرتے چلیں تو چینی جو ہے وہ 160 روپے جبکہ کہیں کہیں جگہ پہ 165 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ بے لگام مافیا کو لگام ڈالے تاکہ چینی جو ہے وہ ان کے ریٹ پھر کم ہو سکیں، جبکہ حکومت نے جو ہے وہ چند روز قبل جو ہے بے لگام مافیا کو نکیل ڈالی تھی، تب جو ہے وہ چینی 14,000 روپے کے 100 کلو گرام کا ریٹ ہو گیا تھا۔ اب جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے چینی کی قیمتیں سر اٹھانے لگی ہیں اور ہول سیل مارکیٹ غلہ منڈی میں چینی جو ہے وہ مہنگے داموں فروخت ہونے لگی ہے اور 1200 روپے کا اضافہ ایک ہفتے کے دوران جو ہے وہ دیکھنے میں ملا ہے۔ 14,600 روپے بھی چینی کے 100 کلو گرام کا ریٹ ہوا تھا۔ اب جو ہے وہ آج جو ہے چینی کا تازہ ترین ریٹ سے اگر آپ کو آگاہ کرتے چلے تو آج چینی کے 100 کلو گرام کا ریٹ 15,200 روپے مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ شہریوں کا حکومت وقت سے یہی مطالبہ ہے کہ بے لگام مافیا کو لگام اور جو اشیاء خوردنوش کی چیزیں جو دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں ان کو سستا کیا۔ فراز، بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان میں کسٹم کلیکٹریٹ انفارمیشن ٹیم کی بڑی کارروائی، کروڑوں روپے مالک کی 2 نان کسٹم پیڈ لگژری گاڑیاں تحویل میں لے لی۔ کسٹم حکام کے مطابق تحویل میں لی گئی دونوں گاڑیوں کی مالیت 8 کروڑ سے زائد ہے۔ دونوں گاڑیوں کو تحویل میں لے کر مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کلیکٹریٹ کسٹم کا کہنا تھا کہ اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے بلا تفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ملتان میں کسٹم کلیکٹریٹ انفورسمنٹ ٹیم کی بڑی کارروائی، کروڑوں روپے مالیت کی 2 نان کسٹم پیڈ لگژری گاڑیاں تحویل میں لے لیں۔ کسٹم حکام کے مطابق تحویل میں لی گئی دونوں گاڑیوں کی مالیت 8 کروڑ سے زائد ہے۔ دونوں گاڑیوں کو تحویل میں لے کر مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے سینئر نائب صدر خواجہ رضوان عالم کی ڈی جی خان آمد، ضلعی صدر پیپلز پارٹی بہرام خان برزدار نے استقبال کیا۔ خواجہ رضوان عالم کے پیپلز پارٹی کے ڈویژنل اور ضلعی عہدیداران سے میٹنگ تھی۔ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے سینئر نائب صدر خواجہ رضوان عالم کی ڈی جی خان آمد، ضلعی صدر پیپلز پارٹی بہرام خان برادر نے استقبال کیا۔ خواجہ رضوان عالم کی پیپلز پارٹی کے ڈویژنل اور ضلعی عہدیداران سے میٹنگ۔ پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے سینئر نائب صدر خواجہ رضوان عالم کی جامپور میں ڈویژنل عہدیداران کے ہمراہ پریس کانفرنس ہے، آئیے آپ کو لے چلتے ہیں۔ آج ڈی جی خان اور راجل پور کے تنظیمی دورے پر یہاں آئے ہیں اور اس سلسلے میں یہاں مرزا طارق مغل صاحب جو کہ ضلعی جنرل سیکرٹری ہیں ان کی رہائش گاہ پر ان کی سربراہی میں اور میاں نور علی جو ہمارے پیپل یوتھ کے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں، سیکرٹری انفارمیشن ہیں، ان کی سربراہی میں یہاں تنظیمی عہدیداروں اور کارکنوں سے ہماری ایک مشاورتی میٹنگ تھی، جس میں ہم نے آنے والے چیئرمین بڑاول بھٹو صاحب کے اور آصف علی زرداری صاحب کے متوقع دوروں کے بارے میں ان سے تبادلہ خیال کیا، اور اس سے قبل شعبہ خواتین کے ڈویژن کنونشن جو کہ جامپور یا ڈی جی خان میں متوقع ہے اس سلسلے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آج جہاں اس اجلاس میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور روزمرہ کے اشیاء میں آئے دن قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے جو عوام کو مشکلات درپیش ہیں، اس سلسلے میں یہ غور و خوض کیا گیا کہ ان حالات میں ایسا کون سا منشور ہے یا پالیسی ہے یا لائحہ ہے کسی جماعت کے پاس جو اس عوام کو اس مشکلات سے نکال سکے۔ تو ماضی کو دیکھتے ہوئے
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी का सियासी किरदार जो है डीसी ऑफिस रहीम यार खान में जदीद सहूलियात से आरास्ता इस्तकबालिया काउंटर कायम कर दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने काउंटर का इफ्तिताह किया और सहूलियात का जायजा लिया। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर भट्टी जी। आमिर, आगाह करिएगा। रहीम यार खान का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो है इस वक्त जिद्दत और जदीद सहूलियात की तरफ गामजन है। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने अपने ऑफिस में रिसेप्शन हेल्प डेस्क का जो है बाकायदा तौर पे इफ्तिताह कर दिया। उनसे जानते हैं सर किस तरह की यहाँ पे सहूलियात मुयसर होंगी, जो साइलिन होंगे, शहरी आएंगे, उनको किस तरह की सहूलियात से जो है इस्तेफादा होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप चूँकि ऑफिस की बीट को कवर करते हैं तो पता है बहुत सारे साइलिन आते हैं जिनकी एप्लीकेशंस गुम हो जाती हैं और ऑफिस में भी डाटा नहीं रहता। बहुत सारे लोग एप्लीकेशन मार करवा के ख़ुद ही अपने साथ ले जाते हैं। वो एप्लीकेशन उनके घर में ही रहती है, नीचे किसी फील्ड ऑफिस तक पहुंचती ही नहीं है। लेकिन फिर 10-15 दिन बाद जब वो मेरे पास इधर तशरीफ़ लाते हैं, आके फिर वो गिला करते हैं जी कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, रिपोर्ट नहीं आई। तो ये बहुत सारी शिकायत अब आ रही थी। इस मुश्किल को हल करने के लिए हमने ये फैसिलिटेशन डेस्क कायम किया है। इसमें जो भी विजिटर्स आएंगे उनका हम डाटा पंच कर लेंगे, उनका आईडी कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, उनकी एप्लीकेशन की कॉपी स्कैन करके रख लेंगे और इलेक्ट्रॉनिकली हम अपने फील्ड ऑफिसर्स को भेजेंगे ताकि जो डाक आने जाने का टाइम है और जो रास्ते में कागजात गुम होने का खदशा है वो ख़त्म हो जाए। और जैसे ही लोगों की एप्लीकेशन आएँ फौरी तौर पे लोगों मुतलका ऑफिसर्स तक पहुंच जाएं और जब उधर से रिपोर्ट आए तो फैसला साजी में आसानी हो सके। तो ये आपने देखा है हमने मर्द और ख़वातीन के लिए अलग अलग हमने चेयर्स भी लगा दी हैं, इधर आराम से आके बैठें। 2 हमने बंदों की ऊपर नायब कासदीन की इनकी खिदमत के लिए ड्यूटी भी लगा दी है और फ्रंट डेस्क के ऊपर 3 लोगों को बिठा दिया है। अगर ज़्यादा रश होगा तो हम ज़्यादा बंदे भी यहाँ पे बिठा सकते हैं। मकसद सिर्फ रहीम यार खान के लोगों को फैसिलिटेट करना है और इनके जो मसाइल हैं उनको अगर हम ख़त्म ना भी कर सकें तो कम करना है। बिल्कुल, इस वक्त काउंटर पे जो है बैठने की जगह भी मुयसर है, पीने का पानी, वाशरूम समेत तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। और जो मुल्तान में एजुकेटर स्कूल्स में वारिस शहीद के नए एकेडमिक ब्लॉक का इफ्तिताह आरपीओ सुहेल चौधरी ने किया। स्कूल 2004 में बनाया गया था। एजुकेटर स्कूल में आला मयार का नया फर्नीचर फराहम किया गया है। आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक फ्रेंड्स ऑफ पुलिस सेमिनार का इनेकाद। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस का आगाज, तलबा की भरपूर शिरकत। तलबा को एसपी इन्वेस्टिगेशन ने खुसूसी बैच लगाए गए हैं। आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक फ्रेंड्स ऑफ पुलिस सेमिनार का इनेकाद किया गया। डेरा गाजी खान में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस का आगाज, तलबा की भरपूर शिरकत थी। तलबा को एसपी इन्वेस्टिगेशन ने खुसूसी बैच लगाए। तरक्याती स्कीमों की इंस्पेक्शन, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान इन एक्शन। डीसी ने जिला कौंसिल की रोड स्कीमों के मयार और लागत की चेकिंग की। चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल ने तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। तरक्याती मंसूबों में अवामी मफाद और फंड्स की बचत को मद्देनजर रखने की हिदायत। दही यूनियन काउंसिल्स में अब चमकेंगे गांव मंसूबे का आगाज भी किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की सालाना जनरल मीटिंग। चैम्बर ऑफ कॉमर्स डीजी खान के अहदेदारान और मेंबरान की भरपूर शिरकत थी। मजीद जानेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डेरा गाजी खान के अहदेदारान और मेंबरान की सालाना मीटिंग हुई है और सालाना जनरल मीटिंग के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान और मेंबरान ने भरपूर तादाद में शिरकत की है। ख्वाजा इलियास साहब मौजूद है, बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग के हवाले से, दूसरा जो इंडस्ट्रियल स्टेट के हवाले से, उसको फंक्शनल करने के हवाले से इकदाम कहाँ तक पहुँचे, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हर साल सालाना मीटिंग हुआ करती है जिसमें बाकायदा 1 साल के 2 साल के लिए जो आते हैं मेंबर्स, उनके नाम बताए जाते हैं और इसमें से 1 साल में से उनमें से जो होते हैं रिटायर, उनके नाम निकाल के नए का नाम बताए जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा स्पेशली गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है, वफाकी ने, कि जो मेंबर्स पहले बैठे हुए जिनका 1 साल पूरा भी हो गया है वो अब 3 साल रहेंगे और ऑफिस बेयरर्स जिन्होंने 1 साल के रहते हैं अब वो 2 साल होंगे। अब इलेक्शन हमारे 2024 में होंगे। लेकिन हमने ये अपनी रवायत को क्या रखते हुए इस दफ़ा भी वो हमने AGM किया है, तो उसमें यह फ़ायदा होता है कि हम तमाम लोग इकट्ठे होते हैं,
एक दूसरे की आरा ली जाती है, फिर उसके मुताबिक फिर हम आगे उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि हमारी ये कोशिश है कि हम चैम्बर को बेहतर से बेहतर करें। उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह एसएम तनवीर साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं वो तशरीफ़ लाए थे आज से तकरीबन 1 महीना पहले। तो उन्होंने हमें खुशखबरी सुनाई थी कि ज़मीन आपको मुजफ्फरगढ़ में दे दी गई है। ये हमारा जो अस्पताल है तरक्की अस्पताल, उसके पास ज़मीन है। उन्होंने खुद तशरीफ़ भी ले गए थे, बल्कि उसमें मैं ये थोड़ा सा ये भी बताता चाहूँ कि ये सब कुछ मेहनत करने में हमारे कमिश्नर साहब जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, यहाँ इस वक्त मौजूदा बशीर अहमद नासिर साहब, उनकी ये बड़ी मेहनत है। उन्होंने ये सब चीज़ की और ये ढूंढा। हालांकि यहाँ रहीमिया देर गाजी खान में तमाम लोगों को इसरार था कि आप देर गाजी खान में ही बनाएं, लेकिन वो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी जगह पे आपको दे रहा हूँ, सिर्फ देर गाजी खान नहीं होगी बल्कि पूरा पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता है। चारों सूबे की ऐसी जगह उन्होंने चुनी है कि पूरा पाकिस्तान वहाँ पे आ सकता है। तो इंशाअल्लाह हमारे मिनिस्टर साहब की ये पूरी कोशिश है कि हमें टर्नओवर में ये ज़मीन भी हमें हैंड ओवर कर जाएँ और साथ इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी साथ पूरा करा के जाएँ। तो वो हमसे ज़्यादा वो खुद इसकी कोशिश है, और उसमें ना उनकी कोशिश है बल्कि हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं वो भी उनकी भी बड़ी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने हाथों से इसका इफ्तिताह करके जाऊँ इंशाअल्लाह। बाकी आज हमने और भी हमारी कोशिश ये है कि हम अपना घर बनाएं, चैम्बर का दफ्तर बनाएं। तो पताफी साहब ने माशाल्लाह इसमें हमें बहुत ज़्यादा हमारा उसके साथ तौबा करने के बाद ऐलान फरमाया है। तो इंशाअल्लाह बाकी मेंबर से भी हम गुजारिश करेंगे वो भी साथ दें। तो हम अपना घर ही होता है। जितने भी हम किराए पे बैठे होते हैं उस किराए पे घर पे कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरी तवक्को ज़्यादा आज मेंबरान तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने बड़ी मुझे इज़्ज़त दी है और बड़े माशाल्लाह उन्होंने बड़ा आराम से सारा किया भी है, अपने ख्यालात का इज़हार भी किया है। तो इंशाअल्लाह हम उनके इज़हारात जो उन्होंने ख्यालात किए हैं वो भी इंशाअल्लाह हम उनको भरपूर पूरी कोशिश करेंगे कि उनके पूरे एतमाद पे उतरे। जी बिल्कुल, मेंबरान की जानिब से जो बाकायदा तौर के ऊपर सवालात किए गए हैं या जो तजवीज़ पेश की गई हैं और इनका यही कहना है कि उनकी जो तजावीज़ पर भी गौर